ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या वजह समझते हैं? अगर सीईओ की हम बात करें, किसी भी कंपनी की, बड़ी-बड़ी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे कि आप देख लें ट्विटर को देख लें, गूगल को देख लें, माइक्रोसॉफ्ट को, पेप्सिको को या मास्टरकार्ड को देख लें, नोकिया को देख लें, आईएमएफ के मैनेजिंग अगर डायरेक्टर की बात कीजिए, हर जगह पे इंडियन क्यों नज़र आ रहे हैं? उन्होंने जो अपनी बच्चों की स्कूलिंग पे काम किया है ना, वो सबसे बड़ी बात है। नहीं करता मेरे ख्याल में इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उसका उनका तालीमी सिस्टम हमसे बेहतर है। इंडिया इस वक्त शायद आपके इल्म में हो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी बन चुका है। वो बर्तानियों के पीछे छोड़ चुका है। चीज़ लेकिन पे बहुत काम किया हुआ है। उन्होंने अपने स्कूल ऐसे बनाए, अपने बच्चों के उन्होंने बेस जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त बनाई हुई है जिसकी वजह से उनके बच्चे इतने शार्प माइंडेड होते हैं। आप तो जी इंडिया के ऋषि सनक जी जो एक इंडियन ओरिजिन के हैं और ब्रिटेन के अंदर, हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर यूके के जो है पीएम बनने वाले हैं। बहुत जल्दी हो सकता है पीएम बन जाए, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के लोग क्यों जलने लगे कि यार इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है। जिन अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर अपना गुलाम बनाया, उनके ऊपर राज किया, आज एक इंडियन वहाँ जाके उनका पीएम बनने वाला है। पाकिस्तान इस बात से हैरान है, भाई इंडिया इतनी तरक्की कर कैसे रहा है। और पाकिस्तान को ये डर भी है भाई अगर वो पीएम बन गया तो पाकिस्तान के साथ बुरा होगा। इतनी घटिया मानसिकता वाले लोगों की राय सुनाने वाला हो तो चलिए वीडियो को देखते हैं। टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या वजह समझते हैं? अगर सीईओ की हम बात करें, किसी भी कंपनी की, बड़ी-बड़ी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे कि आप देख लें ट्विटर को देख लें, गूगल को देख लें, माइक्रोसॉफ्ट को, पेप्सिको को या मास्टरकार्ड को देख लें, नोकिया को देख लें, आईएमएफ के मैनेजिंग अगर डायरेक्टर की बात कीजिए, हर जगह पे इंडियन क्यों नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि अगर ऋषि सनक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में हैं और बरतानिया के अगर नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं तो इंडिया के लिए ये बहुत खुशाइंद बात है। ऋषि सनक साहब को भी बहुत मुबारकबाद और देखते हैं कभी हालात और जो इलेक्शन है वो क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, बड़े काबिल, बड़े मेहनती हैं और पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी जगहों पर उनका होल्ड बरकरार है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, यकीनन ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यह है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की जो लॉबी है, जो गैर मुल्की लॉबी है, जो उनकी आप समझ लें कि खारजा पॉलिसी की लॉबी वो बहुत एक्टिव है। अभी उसकी एक्टिव होने की वजह क्या है? उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, या फिर जब इधर यहाँ पे लोकली ये कहा जाता है कि जी वहाँ की जी ये तो एक ना वो एक साजिश है, काफिरों की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, या फिर ये कोई मैटर है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनका तालीमी सिस्टम हमसे बेहतर है। इंडिया इस वक्त शायद आपके इल्म में हो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी बन चुका है। वो बर्तानियों के पीछे छोड़ चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग क्यों नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो दुनिया के बड़ी अच्छी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं। उसी लंदन का जो हमारे अभी गवर्नर पंजाब जो थे वो सेनेटर हैं, जो लंदन के मेयर हैं वो भी सादिक जो हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ बैठे हैं, किसी मेरे। लेकिन आपको नहीं लगता एक मेयर होना और एक प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ज्यादा फर्क है? देखें जी, अभी तो प्राइम मिनिस्टर हुए नहीं हैं, अभी तो वो इस हो जाते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राइम मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी आबादियाँ और तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो ये समझते हैं कि अब दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जहाँ गुर्बत है, वहाँ के लोगों को भी मौका देना चाहिए अगर वो काबिल हैं। अगर आप देखा जाए अमेरिकी कांग्रेस की बात करें, अमेरिकी सेनेट की बात करें, वहाँ भी बहुत सारे इंडियन और बहुत सारे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। अगर हम दुनिया के बड़े बड़ी कंपनीज की बात करें, वहाँ जहाँ इंडियंस मौजूद हैं वहाँ पाकिस्तानी भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी मौजूद हैं या इंडिया के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इसका इंडिया को इनडायरेक्टली उनकी कौम को क्या फायदा है? गवर्नमेंट को तो फायदा जरूर है। बिल्कुल, देखें ना, प्राइम मिनिस्टर अगर लेट्स सपोज बन जाते हैं, बेशक नो डाउट कि वो ऐसा तो नहीं होता इतने बड़े लेवल पे जाके कि अगर वो इंडियन ओरिजिन है तो वो अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन साइड तो थोड़ी बहुत एक सॉफ्ट इमेज बनेगा और सॉफ्ट जो सा कॉर्नर इंडिया के लिए भी उनके दिल में होगा और इसके अलावा तल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखें जी, पहली बात तो है कि इंडिया को इन सारी चीज़ों की गर्ज भी नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, वो आज़ादाना तरीके से अपना रवैया अपनाता है। अभी मगरब की पाबंदियां थी रूस के ऊपर, अभी अमेरिका की पाबंदियां थी रूस के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी को नहीं छोड़ा, वो उस तरफ गया। इंडिया पहली बात तो ये इन सारी चीज़ों से मावरा है और दुनिया भी उसके साथ चलती है, क्योंकि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वो खपत है, मंडी है वो बहुत बड़ी, वहाँ पर दुनिया का सामान बिकता है। तो जब दुनिया की इतनी बड़ी मंडी मौजूद होगी तो दुनिया का कोई मालिक उसे नाराज़ नहीं करना चाहेगा। टू बी ऑनेस्ट ये एक चीज़ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज दुनिया के अंदर क्रिएट किया गया है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रही हैं, ये पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मंसूब किया गया। नो डाउट अब वो इमेज दोबारा बेहतर हो रहा है। मुझे ये बताएं, जैसे कहा यह जाता था कि जी गोरों ने हमारे पे हुकूमत की, हमारे पे की, इंडिया पे की, पूरे बरसगीर पे हुकूमत की, क्या अब इंडिया वाले उस चीज़ का बदला तो नहीं ले रहे? मतलब ऐसे एक सारा वही सीन नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़े बड़े इलाकों में और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में। इवन अब तो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, सारे इंडिया के पास खुद आ रहे हैं। देखें जी, इंडिया के पास आ नहीं रहे,
इंडिया उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत बन गया तो पास आना। ज़रूरत इस वजह से है कि उसकी आबादी, उनकी तिजारत का हुजम जो है वो इंडिया के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर इंडिया की तिजारत का बहुत ज़्यादा जब उनको सपोर्ट मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, आप ट्विटर देख लें, अभी ट्विटर ने अभी इंडिया के मोदी जो गवर्नमेंट है उन पर केस भी किया हुआ है कि वो जो है उनको पाबंदियां लगाना चाहते हैं, पोस्ट हैं जो अकाउंट वगैरह करना चाहते हैं। तो वो फाशिज्म की जो नज़रिया है, अब जो वहाँ पे लिबरलिज्म तबका है, जो सेकुलर स्टेट को पसंद करने वाला तबका है, जो बिलीव करते हैं कि इंडिया का जो आइन है, इंडिया का जो कानून है, उसके अंदर पहला लफ्ज़ ये लिखा है, वी आर द इंडियंस। वो समझते हैं कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म का जो एक नज़रिया था, एक रियासत थी, उसको दचका लग रहा है, वो पीछे हट रही है। तो उसके खिलाफ लोग भी मोदी को जो है ना वो सारे हाथों ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे देख लिया, लेकिन शायद यही सेकुलरिज्म है ना, दोबारा अपने मौजू पे आए। यही सेकुलरिज्म आपने बात की कि मोदी के खिलाफ उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने जो सा फाइल किया, केस फाइल किया। तो सेकुलरिज्म ये भी है जहाँ पे वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे कामों पे। वहाँ पे अगर कहीं किसी हिंदुस्तानी को, किसी इंडियन को लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बेहतर नहीं कर रहा, तो वहाँ पे उसके वो अगेंस्ट भी जाते हैं। डेफिनेटली जाते हैं, वो उसको बातें भी सुनाते हैं। वहाँ की अपोजिशन भी बड़ी मजबूत है। मेरे ख्याल में इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना, वो ये है कि वो एक समत पर चल रहा है, वो एक डगर पर चल रहा है। वहाँ पर सियासी इंतशार, सियासी कशीदगी नहीं है। पाकिस्तान में सियासी बहरान जो है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों में जो सियासी बहरान हमेशा क्रिएट होता रहता है, ये पाकिस्तान के लिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। ये दोनों गवर्नमेंट्स बैठ के सोचें, या थोड़ा बहुत इदारे इस बारे में दोनों ममालिक के। सबसे पहले तो आपको नहीं लगता अवेयरनेस आने की जरूरत है? सबसे पहले तो ये पता चलवाने की जरूरत है अपनी अवाम को। इंडिया की अवाम को तो काफी हद तक पता चल चुका है, पाकिस्तान की अवाम को भी ये पता चलवाने की जरूरत है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम के कंसेप्ट से बाहर निकलो, मजहब को अपने तक रखो, अपने मजहब की बहुत रिस्पेक्ट करो, लेकिन अगला के मजहब को भी रिस्पेक्ट दो, और रिलेशन जो सा बराबरी की सतह पर। इंडिया के अंदर वोट लेने का सबसे बड़ा जरिया, जिसको पिछले तकरीबन 74-75 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पाकिस्तान एक लफ्ज़ है। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। अगर आप कहें कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी है, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों साइड पे कुछ ना कुछ मौजूद हैं चीज़ें, तो इसमें दोनों ममालिक को सोचना है कि जो आपस की दुश्मनियाँ हैं, जो आपस के ताल्लुकात की खराबियाँ हैं, जो मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, कश्मीर का मसला, ये कैसे हल होंगे, कैसे बेहतर होंगे, इनको बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। तो गुफ्तगू शनीद से ही मसला आगे बढ़ेगा ना जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान गनी। आपका नाम? राय तारिक उलैद, क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट ही होंगे। ज़बरदस्त, एमफिल के स्टूडेंट है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। क्या वजह समझते हैं कि यूके का प्राइम मिनिस्टर एक इतने बड़े मुल्क और इतने वर्थेबल मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बनने जा रहा है? सेकेंडली, अगर बात करें हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात करें, तो वहाँ पर हमेशा हमें इंडियन CEO ज़रूर नज़र आता है। CEO ना भी नज़र आए, मैनेजिंग सीट पर हमें इंडियन ज़रूर नज़र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंडियंस ने इंडिया के अंदर, नॉट टॉकिंग अबाउट अगर वो यूके में गए हैं, USA में गए हैं, चाइना में गए हैं, जिधर भी गए हैं, उन्होंने जो अपनी बच्चों की स्कूलिंग पे काम किया है ना, वो सबसे बड़ी बात है। एजुकेशन सिस्टम की आप बात कर, एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें स्कूल्स भी आएंगे, उसमें कॉलेजेस भी आएंगे, उसमें यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगे, लेकिन जो नीड ऑफ आर है वो हमें काम करना पड़ेगा अपनी बच्चों की स्कूलिंग पे। हम यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, हमने भी इस तरह की चीज़ें फेस की हैं बहुत ज़्यादा। हमें कम्युनिकेशन का मसला होता है, हमें आगे जाके बोलने का मसला होता है। मैं एक बिज़नेस स्कूल का स्टूडेंट हूँ और आगे इनिशिएटिव भी यही है कि इंशाल्लाह बिज़नेस में जाना है। तो अगर एक बच्चा एक स्कूल से निकलता है, उसके पास कोई विजन नहीं होता। विजन, आप स्कूल से निकलने की बात कर रहे हैं, हम तो यूनिवर्सिटी से निकल के कोई विजन नहीं रखते। यही मेन बात है ना। हम यूनिवर्सिटी में इधर आप फाइनल देख लें, कोई कन्वोकेशन हो रही है, उधर आके आप बच्चे से पूछ लें यार आपका आगे विजन क्या है, वो कहता है अभी तो डिग्री किया, अब आगे सोचेंगे क्या करना है। मोस्ट उनके बताने का मकसद यही है कि हमारा जो है ना, मतलब बेस ही नहीं बनी होती स्कूल से। जो बच्चे की बेस बनी होती है वो स्कूल लेवल से बननी होती है। हम स्कूल से निकलते हैं, फिर आगे कॉलेज में जाते हैं, हमारी जो बेस है ना वो ही नहीं प्रॉपर बनी होती। तो इंडिया ने इस चीज़ पे बहुत काम किया हुआ है। उन्होंने अपने स्कूल ऐसे बनाए, अपने बच्चों के उन्होंने बेस जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त बनाई हुई है, जिसकी वजह से उनके बच्चे इतने शार्प माइंडेड होते हैं। आप देख लें कि IT में इस वक्त इंडिया सबसे टॉप लेवल पे, और इसकी यही वजह IT में, मेडिकल में, अगर मेडिकल की बात की, हर फील्ड में वो आ गए हैं। और इसकी जो आप बता रहे हैं कि मतलब गूगल देख लें, जितनी भी टॉप लेवल की कंपनीज हैं उनके CEO अगर इंडिया में, तो उसकी वजह यही है कि उनका IT सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, उनके स्कूल लेवल के जो मतलब बच्चों की बेस बनी होती है आगे यूनिवर्सिटी स्कूल। तो सिर्फ यही वजह है कि जिसकी वजह से वो टॉप लेवल पर हैं। इंटरनेशनली जहाँ भी देखें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में देखें, जिस कंपनी में देखें, वो आगे नजर आते हैं। मुझे लास्ट में ये बता दें कि अगर वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, क्या उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, या उनके लिए वो कोई रुकावटें खड़ी करेंगे, कोई परेशानियाँ खड़ी करेंगे?
जी डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है, ये तो पाकिस्तान के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हैं। तो अगर वो इंडिया के आते तो हमें मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अज़ल से ही है, मतलब शुरू से लेकर वो हमारे लिए आए दिन कोई ना कोई नई मुश्किल खड़ी करते हैं। एक तरफ हम अवेयरनेस की बात करते हैं, एक तरफ हम ये बात करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन बहुत अच्छी है, अवेयरनेस बहुत आ चुकी है, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है वहाँ हम फ़ौरन कह देते हैं जी इंडिया हमारे खिलाफ है। और भाई अगर अवेयरनेस आ चुकी है तो वो आपको नहीं लगता कि वो ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं या वो ये सोचते हैं कि हमें इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी से आगे निकल के अपने इंडिया को आगे लेकर जाना है। हम जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है उधर कहते हैं हाँ हाँ, उधर हमारी बिल्कुल दिमाग, शायद मैं अपनी भी सारों की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, दिमाग ही बंद हो जाता है, उधर कहते हैं इंडिया बस हमारे खिलाफ है। बिल्कुल डेफिनेटली इस पे काम किया जा सकता है। देखें जैसे वो लोग अगर मेहनत करके उन्होंने अपना मतलब इतना विजन ब्रॉड किया और वो आगे जा सकते हैं, तो हम भी अगर इस पे काम करें तो हम भी डेफिनेटली उनको कम्पीट कर सकते हैं। अगर हम मतलब अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपने बच्चों का माइंड ऐसा बनाएं कि हमारा भी मतलब उनकी तरह विजन ब्रॉड हो, तो हम भी आगे जा सकते हैं, उनको कम्पीट कर सकते हैं। हमें फिर इस चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं होगा कि वो हमारा दुश्मन है, दोस्त है, हमें क्या भाई, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमें काम करना चाहिए दोस्त। असल बात है इंटरेस्ट की। हम सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, हम चीज़ों का अच्छा यूज़ नहीं करते। अगर एलन मस्क की बात करें, जो कि जिस बंदे ने दुनिया में, अगर मैं करंट एरा में देखूं, जिसने सबसे ज़्यादा नाकामियों का सामना किया है और वो आने वाले दौर में दुनिया को लीड करने वाला बंदा है। मैं ये बात कर रहा था, आपने अच्छी एग्जांपल कोट की, अच्छी बात है, आपने जो कहा वो मैं समझ गया हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब इंडियन ओरिजिन अगर ये शख्स बनते हैं प्राइम मिनिस्टर यूके के, तो पाकिस्तानियों के लिए कोई मुश्किल होगी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है या मुसलमान कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है? अगर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाए, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखा जाए, लॉज को देखा जाए, तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर इशू होता भी है, जैसा कि वो पहले भी करते हैं, तो वो एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है, तो उसके खिलाफ पहले भी आवाज़ें हो रही हैं। मेन चीज़ वही है, हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, जिस वजह से हमें इस तरह की हमें हर चीज़ में यही नज़र आता है, जहाँ पे भी हम इंडिया की कामयाबी देखते हैं हमें यही नज़र आता है अब ये पाकिस्तान की नाकामी है। Definitely. हमने उनकी कामयाबी को अपनी नाकामी से जोड़ लिया हुआ, क्या वजह है? वजह ये है कि हम अपनी एबिलिटीज़ को नहीं देखते। हम हमारी नज़र उनको नीचे करने पे, इसी चक्कर में शायद हम नीचे हो रहे हैं। अभी देखें, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये फिल्म इंडस्ट्री, और अगर हम रिलीजियसली बात करें तो हमारा रिलीजन इस तरह के कामों में हमें यानी कि इजाज़त नहीं देता, रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन सऊदीया में तो अब बड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, तो सऊदीया जो है वो हमारा हेड है इस्लामिक कंट्रीज़ की। अगर बात की जाए तो वो तो बहुत लीड कर रहा है इस्लामिक कंट्रीज़ को, वहाँ पे ये फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। हम सऊदीया, तुर्की, ईरान वगैरह को इन चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये देख सकते हैं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमने उसको लेके चलना है। वी हैव नथिंग कंसर्न विद सऊदी अरेबिया। आपकी अगर इस बात पे, अगर आपकी इस बात को देखा जाए फिर तो हम इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे। हाँ, तो वो करना चाहिए ना, नहीं ना, कर नहीं कर। यही तो वजह है। तो फिर हम फतवे तो सबसे पहले लगा देते हैं, किसी को काफिर, किसी को जो है वो यानी गुस्ताख सबसे पहले बना देते हैं। लेकिन खुद अगर अपनी बात की जाए, अपने हम पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें, निज़ाम की बात करें, वो भी इस्लामिक नहीं है। यही तो मसला है, इसी तो इराक को चेंज करना पड़ेगा। अभी अफ़गानिस्तान की बात करें, वो क्या था भाई, उनके पास कोई इतने एटमी हथियार नहीं है। उनका वज़ीर हैं जो वो स्टेज पे खड़े होते हैं यार, उन्होंने चप्पल पहनी होती है 150 वाली, यार 150 वाली चप्पल पहनी होती है। और इधर कोई, मैं कहता हूँ मोहल्ले का काउंसलर, बिल्कुल छोटे से लेवल का चेयरमैन, वो छोटा गाड़ी से उतरता है, उसने साथ गा- कर रखे होते हैं यार, ये क्या हो रहा है? ये भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिन ममालिक ने तरक्की करनी हो, वहाँ के जो उनसे सरबराहान होते हैं, वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं, वो अपनी आवाम का सोचते हैं और अपने प्रोटोकॉल से ज़्यादा आवाम को प्रोटोकॉल देने में तरजीह देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? वहीद अफजल। क्या करते हैं? जी मैं एमएस क्रिमिनोलॉजी की है। क्रिमिनोलॉजी की है आपने, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, टॉपिक ये है जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आखिर क्या वजह है? अगर IMF की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, ट्विटर की बात की जाए, इस तरह के बड़ी बड़ी जो सी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनकी बात की जाए, इवन अब यूके के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, तो हर जगह इंडियन नज़र आ रहे हैं। क्या वजह समझते हैं? जी आपने ना टॉपिक अच्छा मुझे बताया, क्या नाम है, इंडियन हर जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है भाई। उनका एजुकेशन कल्चर हमारे से फास्ट चल रहा है भाई। वो मज़हब में किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है भाई, उनका डिपार्टमेंट किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, वो भाई अपने IT को डेवलप कर रहा है, वो भाई उनका अवेयरनेस हमारे से बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। ठीक क्या है, वजह है? हमारे इधर क्यों नहीं अवेयरनेस आती? हम क्यों नहीं मज़हब के जो उनसे लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनसे बाहर निकलते? हम क्यों नहीं अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करते? हम हमेशा उन्हीं की क्यों मिसाल देने पर मजबूर हो जाते हैं? भाई वो सेकुलर है भाई। हमारे अगर कोई वास्ट उठाता है, जिस तरह लास्ट टाइम इमरान खान ने वास्ट उठाई थी, उसके बाद वो लबैक पर उनसे पीछे लग गए थे भाई। इधर हर जमात अपने आप को इस्लाम को यूज़ कर रहे हैं। इस्लाम को यूज़ करते हैं। मुसलमान मैं भी हूँ, मुसलमान आप भी हैं, आपको भी फ़ख्र होगा, मुझे भी फ़ख्र होगा मुसलमान होने पे। लेकिन जहाँ पे कंट्री की बात आती है, मुल्क की बात आती है, वहाँ पे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें अपने मज़हब को ज़रा अपनी पर्सनल रख के मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचें। भाई इधर पर्सनल सोचता है, मुल्क के हिसाब से कोई नहीं सोचता भाई, कंट्री वाइज नहीं कोई सोचता है, जस्ट वो अपना बेनिफिट सोचता है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कि इंडियन
इंडियन ओरिजिन है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी? पाकिस्तान की बात की जाए और यूके में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए? भाई देखा जाए जिस तरह आपने बताया क्या नाम है गूगल का, आईएमएफ का, इवन उनके ना बहुत सी क्या नाम है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी ये जिसमें वो क्या नाम है चेयरमैन यही है, ठीक है। वो मेरे ख्याल में जो जैसे मैं सोच रहा हूँ वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल और मेरा भी यही ख्याल है कि अगर वो न्यूट्रल रह पाते हैं तो ही उन्हें वो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपना हिस्सा, ना सिर्फ हिस्सा बल्कि हेड बनाती हैं। आखिर कोई तो वजह है। एग्जैक्टली वो न्यूट्रल रहेंगे तो वो अपना काम करेंगे, अदरवाइज वो यूके को लिफ्ट भी कर सकता है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अगर वो देखेंगे कि वो एक साइड पे ही अपना झुकाव रख रहे हैं इंडिया की तरफ, इंडियन कम्युनिटी की तरफ, पाकिस्तान को वो थोड़ा जो है वो सख्ती से पेश आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इंडियन ओरिजिन है तो थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान को या पाकिस्तानी कम्युनिटी को नहीं करेंगे। भाई वो डेफिनेटली भाई अपने घर को कौन सपोर्ट करता है भाई, वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे भाई, थोड़ा सा हार्डली से पेश आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि भाई ये उनके लास्ट टाइम जिस तरह वो क्या नाम मजहब के लिहाज से वो क्या नाम है एक औरत को सीटा गया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इंडिया में, इस तरह भाई वो लाजमी कोई ना कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि भाई हिंदू मुस्लिम में बचपन से वो दो कम्युनिस्ट दिया रहा है वो उसकी भी यही सुनते आए हैं, वो भी सुनते हैं। जी वो नेशनलिज्म पे फोकस करेंगे तब। लास्ट में बस ये बता दें, पाकिस्तान का कोई सिटीज़न या पाकिस्तानी ओरिजिन को इस तरीके से इस लेवल पे अगर सीईओ की बात की जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड की बात की जाए, या फिर इस लेवल के किसी बड़ी पोस्ट की बात की जाए इंटरनेशनल, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं नज़र आते, या आते भी हैं तो बहुत कम। भाई इधर आईटी हमारी फास्ट नहीं है, हमारे भाई इधर बजट सारा वो डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, एजुकेशन की तरफ बजट जा ही नहीं रहा है, एजुकेशन फोकस नहीं कर रहे। अगर तो दोस्तों आपने जाना भाई कैसे पाकिस्तान को डर लगता है कि जो ऋषि सुनक जी है कि इंडियंस ओरिजिन के वहाँ पर यूके के पीएम बनने वाले हैं, और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, पूरे यूके के लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया। भाई बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है दूसरे देश में जाके वहाँ पे एक पीएम का पद हासिल करना, यार उस दौड़ में भी शामिल होना बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। आप किसी स्टेट में जाके 5 लोगों को अपनी तरफ नहीं कर सकते और वो पीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को हुई जलन। भाई जलन किस बात की है? पहली बात तो ये पाकिस्तान को हर एक उस बात से जलन होती है जहाँ इंडिया की तरक्की होती है, जहाँ इंडिया के साथ कुछ अच्छा हो रहा हो या इंडिया के साथ कुछ अच्छा होने वाला हो, वहाँ ऑटोमेटिक पाकिस्तान को जो है बुरा लगेगा, इनको बुरा लगने ले जाएगा। भाई हमारे साथ गलत होने वाला है, इंडिया के साथ अच्छा होगा तो हमारे साथ गलत होगा, ये इन लोगों की सोच है। और दूसरी बात इन्होंने लोगों से पूछा कि भाई इंडियन इतनी ऊंची ऊंची जगह पोस्टों पर जाकर बैठे हैं, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? भाई पाकिस्तानी मदरसों में पड़े हुए हैं, वो कलाम सीख रहे हैं, ठीक है, वो सीख रहे हैं अपनी चीज़ें, उन्हें साइंस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें फाइनेंस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें गणित से अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपना कलमा पढ़ना है, सिर्फ धर्म के बारे में सोचना है। धर्म से देश नहीं चलता, धर्म से सरकारी नहीं चलती। दोस्तों आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? ऐसी छोटी सोच रखने वाले लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताया करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।